16th क्वेश्चन देखिए, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट को पढ़ के बताना आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, रीजन के साथ बताना है। और ये इसकी 3 स्टेटमेंट दे रखी है बीसी। फर्स्ट क्या है, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवार्ड्स द सेंटर। देखने में सही लग रहा है लेकिन इसमें एक वर्ड मिसिंग है। वो क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, इन सर्कुलर मोशन। होना क्या चाहते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता ना, फिर तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड जो हो वो नहीं दे रखा है, इट मीन्स मोशन यहाँ पे आपकी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो रीजन क्या लिखा है, पहले तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी फॉल्स है। रीजन क्या लिखा, इट इज ट्रू ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात सही होती अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती तो सही हो जाती, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उस टाइप की होती कुछ ऐसी। और जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उस केस में जो आपका जो रेडियल कंपोनेंट है क्या होगा, देखिए एक तो ये रेडियल कंपोनेंट, दूसरा क्या हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये वाला, और ये ए आर, ये आपका क्या है रेडियल कंपोनेंट है, और ये इनका क्या है रिजल्टेंट है, जिसने एंगल क्या बना रखा है, थीटा बना रखा है। तो इस केस में ये जो इसका ये वाला है, इसका मोशन इन ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो यहाँ मोशन जो है ना रेडियस के सेंटर की तरफ नहीं है बल्कि इस साइड में, यहाँ पे ए की इस साइड में दे रखी है। इट मीन्स जो स्टेटमेंट दे रखी है आपकी क्या है, फॉल्स है। और रीजन बता दिया, इट इज ट्रू ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बी पार्ट, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point। ये ट्रू होगा आपका, ये ट्रू होगा। ये कैसे, जैसे मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है आपका ये, तो किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर आप चाहें क्या बताएं, वेलोसिटी एट ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, जैसे इसकी वेलोसिटी जो है ना इस डायरेक्शन में होगी। ये वाली जिस भी पॉइंट पर आप देखना चाहो वहाँ क्या कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और उस टेंजेंट के अलोंग क्या हो जाएगा आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो आपका क्या है, ट्रू है। और क्या लिख देंगे इसका लिख देंगे, ए पार्टिकल रिलीज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ विल ऑलवेज मूव अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ए पार्टिकल रिलीज्ड एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर इसको रिलीज कर दे पार्टिकल को, इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर रिलीज कर देंगे, ऑफ इट्स पाथ will always move along the tangent to the path at that point। C part, the acceleration vector of a particle in uniform circular motion over one cycle is a null vector। कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है किसी पार्टिकल का, और मोशन कैसा दे रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब की बार क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सपोज कि जिसका एक पॉइंट है यहाँ ये, और ये इसका यहाँ पे सेंटर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा टुवार्ड्स द सेंटर। इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट ये है, एक्सेलरेशन क्या होगा इस साइड में हो जाएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा टुवार्ड्स द सेंटर, क्यों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे अगर ऊपर ले लिया इसका टुवार्ड्स द सेंटर, ये भी क्या है टुवार्ड्स द सेंटर, तो आपस में क्या कर देंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको डायमेट्रिकली ऑपोजिट आपस में एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर वन कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसका टोटल एवरेज जो है एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, नल वेक्टर होगा। क्या, ट्रू लिख देंगे पहले, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रू है फॉर एनी 2 डायमेट्रिकली ओपोजिट पॉइंट, कोई भी 2 डायमेट्रिकली ओपोजिट पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कमफेरेंस, द एक्सेलरेशन वेक्टर आर इक्वल एंड ओपोजिट। एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल भी होंगे और क्या होंगे आपके ओपोजिट भी होंगे। हेंस द एक्सेलरेशन वेक्टर एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज नल वेक्टर। तो कंप्लीट साइकिल का एवरेज वो क्या होगा, एक्सेलरेशन का नल वेक्टर होगा।